हेलो बच्चों, मैं सृष्टि सिंह आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 9 सीएचएस का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मार्किंग स्कीम कि 9 सीएचएस के प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं 9 सीएचएस के प्रिपरेशन के लिए और कितने क्वेश्चंस आपको करने होंगे 9 सीएचएस को क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी का सपना होता है बीएचयू में पढ़ने का और स्कूलिंग अगर आप सोचे तो आप सभी चाहते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल से आपकी स्टडी हो। तो जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों उसकी हम बात करें तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चंस 100 मार्क्स 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे और वो सारे 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। मींस आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 300 मार्क्स। यानी कि अगर हम बात करें कि आपको इस 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करने हैं तो उसकी अगर हम बात करें बच्चों तो पहले सबसे तो इस जो पेपर है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपका क्वेश्चंस करने के बाद रॉन्ग हो जाता है तो आपके जो सही करेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं जिसको आपने सही सही आंसर किया है उसमें से भी आपके कुछ मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे या कट जाएंगे। तो इस बात से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी इस चीज से आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहेंगे कि आपको इस पेपर में पूरे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करके आने हैं। दूसरी बात हम बात करें तो बच्चों जो सीएचएस का एग्जाम होता है स्कूलिंग के लिए तो वो बेसिकली जो सीएचएस होता है वो 9 और 11th के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम लेता है। 9th में एडमिशन लेने के लिए और 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। 6th क्लास के एडमिशन के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लेना नहीं होता है। इसलिए आप इस चीज से क्लियर रहिए कि जो 6th का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6th का जो सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो लॉटरी सिस्टम बेसिस होता है। तो उसमें आप प्रिपरेशन करके या कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे के क्वालिफाई करके उसमें एंट्री नहीं पा सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों कि आपका जो 9 स्टेजेस का पेपर पैटर्न होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स ये सारे सेक्शंस में आपका जो 100 क्वेश्चंस से बना हुआ जो पेपर होगा ये सारे सेक्शंस में आपका डिवाइडेड होगा और हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे तो वो हम उसके अगर हम बात करते हैं तो आपके मैथ्स वाले सेक्शन से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक इसी तरह साइंस से 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश और हिंदी से भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे। हम लास्ट में बात करें सोशल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की तो करंट अफेयर से बच्चों आपके 3 से 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यानी कि हम करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और सोशल साइंस की बात करें तो ये तीनों सेक्शन मिला के आपका 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीज आप पढ़ सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात जो हम बात करते हैं मैथ्स की तो मैथ्स आपको पूरा 7th का और 8th का 7th और 8th क्लास का आपको मैथ्स सारा आना चाहिए। फिर हम साइंस की भी इसी तरह बात करें तो साइंस में भी आपको 7th क्लास की मैथ, 7th क्लास की सारी साइंस और 8th क्लास की साइंस बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड आपको आनी चाहिए मैथ्स और साइंस दोनों। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की तो बच्चों जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें बेसिकली आपको ग्रामर पे फोकस करना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बेसिकली बच्चों आपको ग्रामर पे फोकस करना है। ग्रामर में आप देख सकते हैं वन वर्ड सेंटेंस पे, वन वर्ड सेंटेंसेस पे, वोकाबुलरी पे, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स पे, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स। तो ये सारी चीजें बच्चों इंग्लिश ग्रामर में आप देख सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो सेम चीज सेम पैटर्न फॉलो होगा। हिंदी में भी आपको हिंदी ग्रामर आनी चाहिए, अनुलोम विलोम आना चाहिए, पर्यायवाची शब्द आना चाहिए और हिंदी में आपको कुछ लेखकों के नाम, कुछ कवियों के नाम जो ऐसे हम बोल देंगे कोई ग्रंथ किसने लिखा है तो वो सारी चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं सोशल साइंस और जनरल नॉलेज की। तो ये सारी चीजों में भी आपको सोशल साइंस में आपसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सिविक्स से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस ये सब पूछ सकते हैं। करेंट अफेयर में आपका जो जनरल चीजें अभी रिसेंट में जो चल रही है, यानी कि आपको करेंट अफेयर्स के लिए जो चीजें न्यूज में चल रही हैं उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखना होगा। आपसे बहुत हाई लेवल का तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये सारी चीजें पूछ सकता है, डिफेंस मिनिस्टर का नाम एंड अदर और सारी चीजें। तो बच्चों ये सारा आप कैसे आपको पढ़ना है, ये आप ऐसे फोकस करेंगे, और मैथ्स और साइंस के लिए आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी फोकस करना है। अपना 7th और 8th की पूरी एनसीईआरटी आपको देखनी है। अब हम आगे बात करें बच्चों, तो अगर हम बात करें कि आपको अपने 9th एचएस से प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो हो, वो आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको तैयार होना चाहिए। मतलब पूरी थियरी, एनसीईआरटी बेस्ड थियरी आपको आनी चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी आनी चाहिए, मतलब आप बैठ के खोल के एनसीईआरटी पूरा रटने लगो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप एनसीईआरटी रीड करो और आप देखो कि आप वहां से आप कैसा क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थियरी आनी चाहिए, जैसे कोई प्रिंसिपल है, कोई हाइपोथेसिस है, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। साइंस में जैसे हम बोले कि जो सेल से रिलेटेड चीजें हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ये सारी चीजें बच्चों छोटा छोटा सिंपल सा चीज आपको आना चाहिए। दूसरी हम बात करें तो आपको पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है। चाहे चाहे आप 7th और 8th का जो भी चैप्टर पढ़े हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जरूर जाना है। आप 9th एचएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखें, उसको सॉल्व करें। आपको बिना क्वेश्चन सॉल्व किए सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो नहीं जाना है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो आपको पीवाईक्यू लगाना जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, कि आपका रिवीजन जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप बच्चों जो भी स्ट्रेटेजी बनाए कि आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उससे पहले आपने 6 महीने पढ़ लिया और सारी चीजें आपको 6 महीने तक तैयार है, लेकिन एग्जाम के कुछ मंथ पहले, 1 महीने या 15 दिन भी पहले अगर आप उस चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, तो आपको वो चीजें हो सकता है एग्जाम के टाइम स्किप कर जाए, माइंड से स्किप कर जाए। तो बच्चों सबसे मेन है कि आपका रिवीजन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप चीजों को कई बार रिवाइज करें, चीजों को शॉर्ट्स फॉर्म में नोट्स बना के रखें। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसमें भी छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में लिखें आप। वैसे हम 9th सीएचएस का प्रिपरेशन जो है, बेसिकली बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको कराऊंगी अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उसका मैं पीवाईक्यू भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी, तो उस चीज में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। और कुछ पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, उन सबका साइंटिस्ट का नाम मैं एक जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगी, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। लास्ट हम बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले ही बोला है, कि आपको करंट अफेयर्स के लिए करंट न्यूज जो चल रहा है रिसेंट में, जो जो चीजें हुई, जो जो फंड बनाएगा या कोई नई कोई साइंस के फील्ड में कोई नई चीज डेवलप हुई, तो वो सारी चीजें आपको बच्चों आनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तो उस इतना आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है आप 9 सीएचएस क्रैक कर जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम यहाँ अवेलेबल हैं, आप लोगों का जिस प्रिपरेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप लोग आगे बढ़िए और पढ़िए, और सबसे पहले आप अपना एक गोल फिक्स कीजिए कि आपको क्रैक करना है, ऐसा माइंड में सेट कर लीजिए और फिर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।